आजकल मूवीज और वेब सीरीज को देखने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग गई, क्योंकि आधा टाइम तो इसी चीज को डिसाइड करने में निकल जाता है कि क्या देखें क्या नहीं देखें, कौन सी रिकमेंड करनी चाहिए कौन सी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। और फिर कभी कभी ऐसी वेब सीरीज आ जाती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, फेमस हो जाती है और जिनको पीयर प्रेशर की वजह से भी देखना पड़ता है, और उनको देखने के बाद फिर कुछ और देखने का मन भी नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसी चीज की वजह से बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज जो कि कमाल का कंटेंट होता है वो ओवरशैड हो जाती हैं और उनको देखने का भी मौका नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एकदम बढ़िया माल, मतलब वो देखने वाला माल। माल से मेरा मतलब है यहाँ पर कि बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज। तो बेसिकली आज हम वेब सीरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बढ़िया टीनेज, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज, जिनको देखने के बाद या तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, एकदम पुरानी यादों में खो जाओगे, और अगर आप टीनेजर हो तो आपको बहुत मजा आएगा वो देखकर और रिलेट कर पाओगे उस चीज से आप बहुत ज्यादा। तो पिछली बार की तरह आज भी मेरी लिस्ट में 5 ऐसी वेब सीरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है कैंपस डायरीज। तो कैंपस डायरीज एक ऐसी स्टोरी है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर, क्योंकि अपनी ऑडियंस के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच रखती है। क्योंकि कैंपस डायरीज कॉलेज लाइफ के सबसे की फैक्टर्स को हाईलाइट करती है, फिर चाहे वो क्लासरूम्स हो, कैंटीन हो, दोस्ती हो, प्रोफेसर्स के साथ इक्वेशन हो और ऐसी बहुत सारी चीजें। कैंपस डायरीज को देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता चलता है। और इस सीरीज में कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि सच्ची में रियलिस्टिक लगते हैं और हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पर उतर के इन्होंने वेब सीरीज बनाई है और सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई गई है जो कॉलेज लाइफ में होती है। I mean, मैं इस वेब सीरीज को कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ का एक ब्लेंड बोलूंगा। जैसे छिछोरे मूवी आई थी उसमें मेन एम्फेसाइज हॉस्टल लाइफ पे किया गया था, ऐसे ही इस वेब सीरीज में मेन एम्फेसाइज जो किया गया है वो दोनों पे किया गया है, कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ। तो कैंपस डायरीज में बेसिकली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, सुधीर, अभिलाष, सुष्मिता और सानिया। और इन्हीं की लाइफ के पर्सपेक्टिव से हमको कैंपस डायरीज की स्टोरी दिखाई गई है। और ये सारी चीजें देखने में बहुत मजा आता है कि क्या अप्स एंड डाउन आते हैं और कैसी चीजें मतलब रिवॉल्व करती हैं सबके अराउंड। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो ये तो मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कैंपस डायरीज देखो। कैंपस डायरीज में आपको देखने के लिए रिकमेंड तो करूंगा, लेकिन अगर आप इसको अकेले में देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर ईयरफोन्स लगा लोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट लैंग्वेज का यूज किया गया है, फॉल लैंग्वेज का यूज किया गया है, और ये बेसिकली 16+ है, तो व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। कैंपस डायरीज MX प्लेयर पे अवेलेबल है और आप इसको कभी भी देख सकते हो फ्री में, बस थोड़ी सी एड्स आपको देखने की पड़ेगी बीच में, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। फिर सेकंड नंबर पर आती है दिल को छू लेने वाली टीन लाइफ रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज जिसका नाम है फ्लेम्स। तो फ्लेम्स के बारे में लोगों ने पहले भी काफी सुना होगा, और इसके बेसिकली 2 सीजन आए हैं और दोनों के दोनों एकदम गदर बढ़िया। तो फ्लेम्स टीन लाइफ के उन पैटर्न्स को दिखाती है जिनको बैलेंस करना बेसिकली डिफिकल्ट हो जाता है हम टीनेजर्स के लिए। तो फ्लेम्स ना ही स्कूल लाइफ पे बेस्ड है ना ही कॉलेज लाइफ पे, ये बेसिकली ट्यूशन लाइफ पे बेस्ड है, और ये भी 4 ही कैरेक्टर्स की स्टोरी है जिनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो फ्लेम्स एक प्यारी सी स्टोरी है 2 कैरेक्टर्स के बारे में जो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं व्हाइल बीइंग ऑन ट्यूशंस, और 2 और कैरेक्टर्स हैं इशिता और पांडे नाम का, जिनका भी बहुत बढ़िया रोल है, मतलब एक्टिंग काफी अच्छी करी है। ऋत्विक शहोर, उनकी एक्टिंग तो लाजवाब, यानी कि वो तो एक सेंटर ऑफ फोकस बन चुके हैं ऐसी वेब सीरीज के लिए। कैंपस डायरीज में भी है और इसमें फ्लेम्स में भी है, इंदौर इश्क जिसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ उसमें भी है, बहुत सारी वेब सीरीज इसमें वो है ऑलरेडी। यार कितना काम करेगा ये लड़का। तो ये वाली वेब सीरीज आप जैसे मर्जी देखो, अपने पेरेंट्स के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो, अकेले देखो, बिना ईयरफोन्स लगाए देखो, खुला धड़ाम से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकदम प्यारी सी है, कोई फॉल लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया, कोई एक्सप्लिसिट सीन नहीं है इसमें, और इसको आप MX प्लेयर पे देख सकते हो कभी भी कैसे भी, बढ़िया मजा आएगा। देखो जाके। चलो फ्लेम्स हो गया। अब फ्लेम्स के बाद अगर आपको ऐसी ही कुछ एक और कबीर सिंह टाइप की वेब सीरीज देखनी है तो आ जाओ इधर इंदौर इश्क पे। तो कबीर सिंह का लाइट वर्जन है इंदौर इश्क का कुणाल मराठे, क्योंकि इसकी भी लाइफ कबीर सिंह की लाइफ से थोड़ी सी रिलेटेबल है कि इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर इसको पता चलता है कि इसका नेवल एकेडमी में एडमिशन हो चुका है मुंबई में, फिर ये वहाँ चले जाता है, फिर इसका ब्रेकअप हो जाता है उसी से ही, मतलब तारा नाम की एक लड़की होती है, सॉरी बताना भूल गया, तारा नाम की लड़की होती है, उससे प्यार हो जाता है, फिर उसको डंप कर देती है, और फिर ये वही गंजेड़ी नशेड़ी टाइप लवर बन जाता है वहाँ पे जाके। नेवल एकेडमी में तो एडमिशन लेता नहीं और उल्टा दारूबाजी करने लग जाता है, अलग ही चक्कर चल रहे हैं इसके भी कबीर सिंह की तरह। बट इन माई ओपिनियन इंदौरी इश्क की स्टोरी कबीर सिंह से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक अलग अप्रोच का यूज किया गया है
कि कैसे लड़का और लड़की की सोशल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। लड़कियों से लोग कितनी जल्दी सिंपथाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं लड़कों की अगर बात करें तो उनको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें कबीर सिंह के स्टाइल में जैसे सेटअप करी गई है, तो इससे हमको एक मतलब नॉलेज से मिल जाती है कि कैसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं लड़कों को भी अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। भाई यार प्यार व्यार में पढ़ना ही नहीं चाहिए। इंदौरी इश्क को भी अगर देखना है तो अपने कान पकड़ लो और कान में ईयरफोन्स डाल लो, कान में ईयरफोन्स डाल लो, क्योंकि इसमें भी फॉल लैंग्वेज, कस वर्ड्स बहुत सारे यूज़ करे गए हैं, और कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो 16+ 18+ पहुंच जाते हैं। तो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज अगेन एडवाइज्ड प्लीज। और इस सीरीज को आप MX प्लेयर पे देख सकते हो, देखो जाके यार बढ़िया है, पर ईयरफोन्स लगा लेना। मूविंग ऑन टू अनदर वेब सीरीज जिसका नाम है इमेच्योर। तो ये भी स्कूल लाइफ पे बेस्ड है। मैं इसको मतलब कॉमेडी टाइप जॉनर ज़्यादा बोलूँगा इस वेब सीरीज़ को, बट इसमें रोमांस को थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल कर दिया गया है, जिससे वो झलक मिल जाती है हमको और मज़ा भी मिल जाता है। तो ये स्टोरी भी बेसिकली 3 लौंडा पे बेस्ड है, जो कि पहला लौंडा सबसे ज़्यादा शरीफ होता है, बीच वाला ठीक ठीक होता है बढ़िया, और जो थर्ड वाला होता है बिल्कुल ही आरामी। तो इमेच्योर को देख के आपको स्कूल लाइफ में जो मस्ती होती है ना और ऊट पटांग हरकतें होती हैं उनकी याद आ जाएगी, और ऐसी चीज़ें जो कि हम एक्सपीरियंस सही में करते हैं अपने जब एडोलेसेंट एज में होते हैं। तो इमेच्योर में बेसिकली क्या होता है कि एक लड़का होता है, मतलब बेसिकली 3 दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है ध्रुव, और वो ठीक ठीक एवरेज टाइप हमारी तरह, मतलब पढ़ने लिखने में एवरेज बिल्कुल उस टाइप का लौंडा होता है। और उसको पसंद भी कौन सी लड़की आती है, एकदम टॉपर हाई क्लास वाली लड़की, और उसको अपने दिल की बात कहने में जो स्ट्रगल फेस करने होते हैं, इन सारी चीज़ों पे ये मतलब जो वेब सीरीज़ है वो मतलब रिवॉल्व करती है, इन सब के अराउंड इस पे बेस्ड है, और 3 लड़कों की स्कूल लाइफ पे बेस्ड है, यानी कि हमको वही नॉस्टैल्जिया हो जाता है सब देख के। तो ईयरफोन्स में फिर से बोलूँगा आपको कि हाईली रिकमेंडेड है, और इस वेब सीरीज़ को देखने से पहले प्लीज़ ईयरफोन्स लगा लेना और अलग बैठ के देखना, क्योंकि हंसी भी आएगी और बुरा भी लगेगा और अजीब भी लगेगा देख के। मतलब ठीक है, सारी चीज़ों की एक ब्लेंड है, सारी फीलिंग्स का एक ब्लेंड है, तो प्लीज़ आके देखो, MX प्लेयर पे अवेलेबल है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी वेब सीरीज पे जिसका नाम है ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल के 3 सीजन हैं टोटल में, पर मैं यहाँ पर सिर्फ तीसरे सीजन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सीजन एक डिफरेंट स्टोरी थी और थर्ड सीजन बिल्कुल एक स्टैंड अलोन डिफरेंट स्टोरी है। तो ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल के जो पहले 2 सीजन है उनके बारे में कभी और बात कर लेंगे। तो आज मेन फोकस रखते हैं ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन पे। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल ना तो कॉलेज लाइफ पे बेस्ड है, ना ही स्कूल लाइफ पे, तो ये अलग ही स्टोरी है, अडल्ट लाइफ की स्टोरी है। और इसमें 2 बेसिकली मेन कैरेक्टर्स हैं, एक होता है अगस्त्य राव अपना सिद्धार्थ शुक्ला सर, और एक रूमी देसाई, और इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होता है, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वही मतलब जो कि हमको मीडियोकर एक लव स्टोरी देखने को मिलती है, उसी चीज़ पे बेस्ड है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, और एक अच्छी जिसको मैं बोलूँगा कि देखने लायक वेब सीरीज़ है। और इसको देखने के बाद हमको एक ऐसे इंटेंसिफाइड लव एंड रोमांस वाली फीलिंग आती है। अब आप लोग बोलोगे कि सारी की सारी स्टोरी तो तूने बताई दी, अब देखने का क्या फ़ायदा? तो यार मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, सारी स्टोरी आपको देखने के बाद ही पता चलेगी, और सारी चीज़ें जैसे प्ले आउट करती हैं उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो वैसे तो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल एक ऑल्ट बालाजी ओरिजिनल है, मतलब ऑल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज़ किया गया था, लेकिन इसको हम MX प्लेयर पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और मैं बोलूँगा कि ईयरफोन्स दोबारा से रिकमेंडेड, और व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। 16+ सीरीज़ है, तो अपने आप को संभल के देखना, अकेले में बैठ के देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हो? समझ जाया करो यार, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, बड़े हो गए तुम लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और ये थी मेरी 5 वेब सीरीज़ की लिस्ट जो कि रोमांटिक ड्रामा वाले जॉनर में फॉल करती है, और इसको आपको देखना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड वेब सीरीज़ है, इसलिए मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया। और अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना अपने व्यूज़ कि कौन कौन सी वेब सीरीज़ आपको अच्छी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वो वाला जो बटन है लाल वाला उसको टच करो, ग्रे करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।